In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, the only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it right. I close the curtain. नहीं है आपने अभी तक शॉवर क्यों नहीं लिया? Imagine you're here, looking up at the door. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और आज यार को इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है यार, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। आज पता नहीं यार मतलब लास्ट 5-6 डेज से तो मैं मुसलसल बारिश हो रही थी और बिलीव में यार जब बारिश होती है ना तो लगता है कि बस ठंड हो गई है, सर्दियाँ आ गई हैं, अजीब सा वेदर है। वो जिस टाइम फिर धूप निकलती है तो इतनी गर्मी होती है यार, और सच में आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। एंड मैंने अपना मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, और ये होता है यार, मेरी यही कोशिश होती है कि डेली बेसिस पे मेरे व्लॉग आप सब तक पहुंच सकें। आप सब लोग जो जहाँ से भी मुझे देख रहे हो, आपको मेरी वीडियोस देख के अच्छा लगे और कुछ सीखने को मिले। और यही सीखने को मिलेगा कि मैं किस तरह अपने बच्चों के साथ मेहनत करती हूँ, अपने किड्स के साथ, और अपने घर पे तवज्जो देती हूँ, और अपने किड्स के ऊपर मेरी सारी तवज्जो है, क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ हैं। और अगर आपके बच्चे, आपका घर सब कुछ मैनेज है तो आपको नहीं लगता कि आपको लाइफ में किसी और चीज़ की ज़रूरत है। और ये होता है ना कि जब आप अपने घर से फोकस हटा लेते हो, अपने किड्स से, अपने जो मतलब आपके जो अंदर चीज़ें होती हैं उनसे जो जब आप फोकस हटा देते हो तो उसके बाद फिर ना ये होता है कि आपको ना फिर और चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो फिर वो, और ये होता है कि फिर ऐसे लगता है कि यार सब कुछ ना फिर अजीब सा बर्बादी की तरफ चला जाते हैं मतलब। तो यार कहने का मकसद ये है कि बस मैं ना अपनी लाइफ से, आप लोग मुझे पूछे थे, आप लोग के टाइम में आ रही थी इंस्टा पे कि आप अलोन हैं, आपके हस्बैंड नहीं है, मतलब इस तरह के काफ़ी। अब मैं यहाँ पे इतना ओपनली तो बात नहीं कर सकती, ऑब्वियसली अगर मैं ऐलान हूँ तो मेरे हस्बैंड नहीं हैं, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अपनी लाइफ से, अपने बच्चों के साथ, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। अगर एक दिन हम लोग अच्छा नहीं भी खाते हैं तो सेकंड डे हमें अच्छा मिल जाता है। और बिलीव में यार, मैं ना मेरे अल्लाह पे इतना स्ट्रांगली बिलीव है कि मैं आप लोग को अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ कि यार कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है। यार ये बात है, इंसान है, कभी अच्छे हालात होते कभी नहीं होते, तो लोगों को यही लगता है सिस्टम देख के कि यार नहीं, इनके पास तो, उसके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा ही होता है कि मतलब जिस टाइम मेरा थोड़ा सा हार्ड तंग होता है, पैसे नहीं होते यार, यकीन करें आप, मैं बस ये सिर्फ ये कहती हूँ कि अल्लाह है ना, और ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह पाक मुझे दें ना, अल्लाह ने मेरे जो नसीब का लिखा अल्लाह मुझे देंगे। और आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि सेकंड डे मेरे पास पैसे आ जाते हैं, कोई ना कोई दे देता है या कहीं से भी आ जाते हैं, तो मतलब, और मेरी सारी जितनी भी नीड्स हैं ना वो पूरी हो जाती है मेरे बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने, और बिलीव में कहने का मकसद ये है कि यार अल्लाह पाक के ऊपर यकीन होना चाहिए। जिस अल्लाह पाक ने आपको दुनिया में भेजा ना यार, तो उसने आपके रिस्क का, आपकी, मैं कहती हूँ एक एक चीज़ का उसने ना पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है। और मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप सिंगल लाइफ गुजारती हैं, आपके एक्सपेंस कैसे पूरे होते हैं, बच्चों का सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों का भी सब मैनेज हो जाता है, मेरे बच्चों की अच्छी स्कूलिंग भी हो रही है यार। मैंने मतलब ठीक है ना, मैं
अपने लिए कपड़े नहीं लेती। ऐसा भी होता है यार कि मतलब दिखने में, अब आप लोग मैं आप सब लोग अपनी फैमिली का एक बहुत ख़ास हिस्सा समझती हूँ, तो इसलिए मुझे ये नहीं होता कि यार मैं अपना लाइफ का कुछ भी छुपाऊँ, हाइड करूँ। नो, मैं जो हूँ जैसी हूँ आप सब लोगों के सामने हूँ, और कुछ भी हो जाए तो मैं आपसे या किसी से भी हाइड नहीं करती, क्योंकि यार जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है यार कि कभी 2 मंथ्स हो जाते हैं मैं अपने लिए कपड़े नहीं लेती। अल्लाह का शुक्र है कपड़े मेरे पास हैं काफ़ी, लेकिन वैसे एक बात कह रही हूँ, अब दिखने वाले लोग जो ऑब्ज़र्व करते हैं, अब लोग कहते हैं कि नहीं यार इसके पास तो ये तो इतना ये है वो है, इतनी एलीट क्लास है में है, और इसके बच्चे है वो, तो ऐसी बात नहीं है माय डियर। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा रैम कर रहे थे कि आप प्लीज़ बताएं आप ये वो, आप कोई जॉब करती हैं, आप क्या करती हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल कोई जॉब नहीं करती, मैंने अगेन से यूट्यूब इसीलिए स्टार्ट किया है कि जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं पहला चैनल अपना रन कर रही थी तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छी अर्निंग हो रही थी, बस कुछ वजूहत की बिना पे, जो अपना बस मैंने कभी कभी होता है ना यार, हर इंसान को लाइफ में पीस चाहिए होता है, हर इंसान। यार मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे भी यही था कि यार कोई मुझे ऑन करे, मैंने ऐसा सोचा था, ठीक है, कि कोई मुझे ऑन करे, मेरे बच्चों को ऑन करे, मैं भी थोड़ा सुकून की लाइफ गुजार लूँ। लेकिन वो मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी और मेरी सबसे बड़ी भूल थी ये, क्योंकि लाइफ ने मुझे बहुत ज़्यादा लेसन दिए। किसी दिन मैं अपनी ज़िंदगी पे अपनी चीज़ों पे बहुत बड़ी सारी रियल वीडियो बनाऊँगी। वैसे तो मेरी रियल वीडियोज़ ही होती हैं, लेकिन कहने की बात यह है कि लाइफ ने मुझे इतने लेसन दिए जब मैंने किसी पे डिपेंड करने की कोशिश की है। आप सब व्यूअर्स को जो मुझे देख रहे हैं, आप सब लोगों को एक बात बताती हूँ, लाइफ में जब मैंने किसी पे डिपेंड करने की कोशिश की है ना यार, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो मेरे साथ वो हुआ है ना कि मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। मतलब लाइक यही हुआ है कि जब भी किसी पर डिपेंड करने की कोशिश की, किसी ने कुछ टाइम के लिए आसरा, वो होता है ना आपको जो एक दाना तो उनका कोई फेंक देता है चलते चलते, वही बात हुई कोई की हुई, किसी ने झूठे ख्वाब दिखाए, किसी ने झूठी बातें की। और यार कहने की बात यह है, बस आप सब लोगों से मैं इसलिए अपना सब शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं अपनी एक रियल लाइफ समझती हूँ। और यार बस, और कहने की बात यह है कि आपका जो ओरिजिनल जो आपका प्लीज़ आप सब लोगों से भी मेरी एक ही आप सब लोगों से अपनी लाइफ का एक रियल टाइम शेयर कर रही हूँ, बात करूँगी कि यार आप लोग अपने ओन पे मेहनत करना, जब भी लाइफ में किसी पे डिपेंडेंट कभी भी मत होना, क्योंकि यार जब भी आप किसी पे डिपेंड करोगे ना तो आप सच में आप लोगों को वक्ती तौर पे कोई कुछ दे भी देगा, कोई कुछ खिला भी देगा, कोई आपको बहुत झूठी सी उम्मीदें भी लगा देगा, लेकिन पैसा वही है जो आपके अपने हाथ का है। क्योंकि मैंने अपनी रियल लाइफ के ऊपर ये चीज़ देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों का अकेले ऑन कर रही हूँ, मेरे सर पे कोई भी नहीं है, कोई मर्द नहीं है, और मैं इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मर्द के बगैर लाइफ नहीं गुजरती। यार अगर एक औरत चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि मैं ख़ुद अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से अकेले ऑन कर रही हूँ। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये सब आसान नहीं होता। एक लड़की के लिए सब कुछ मैनेज करना, घर को, बच्चों को, उनका स्कूलिंग, उनका कपड़ा पहनना, खाना पीना, जो एक मर्द हमारे माशरे के करते हैं। मर्द कमाते हैं तो औरत घर चलाती है ना। लेकिन ये बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने बच्चों को अकेला ऑन कर रही हूँ डे 1 से, और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है। और इंशाल्लाह जब तक अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी है, मैंने सब कुछ अपने बच्चों के लिए करना है। और यह है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप लोग अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़ना। कोई आएगा, लोग आएंगे, आपको झूठी उम्मीदें दिलाएंगे, आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि यार अब तुम्हें इससे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, हम आ गए हैं। इस टाइप के कुछ लोग होते हैं ना जो बहरूपी
ये होते हैं जिनके दो फेसेस होते हैं, मुँह पे कुछ पीछे कुछ और अगले को पता भी नहीं लगता कि यार ये किस पर्पज़ के लिए आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो आपसे आके आपका सब कुछ ले लेते हैं। ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं ना, जो आपको नोचते रहते हैं और आपको आइडिया भी नहीं होता और आप उनको अपना वेल विशर समझ के बैठते हो उन्हें, लेकिन आपको आइडिया तब होता है जब वो अपना एक वियर फेस आपको दिखाते हैं। तो तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार वाकई में एक बहुत ही गंदे इंसान के ऊपर यकीन किया है। और जो ऐसे लोग जो ख़ुद को नहीं संभाल सकते, जो जिनको अपनी लाइफ पे तरस नहीं आता, वो किसी को क्या। और यार मैं वॉइस ओवर कर रही थी, अजान हो गई थी, फिर मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर बंद करना पड़ा था। अच्छा क्या बात हो रही थी, हाँ ये बात हो रही थी, मैं ये बात कह रही थी कि यार आप सब लोगों को ना मैं अपनी फैमिली समझती हूँ, सिर्फ कहती नहीं हूँ, इसीलिए तो आप सब लोगों के साथ मैं दिल की हर बात शेयर कर रही हूँ। और आप लोग के बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि आप प्लीज़ काइंडली ज़रूर बताएं कि आपने चैनल क्यों स्किप किया, आपका जो ओल्ड टिकटॉक अकाउंट था वो आपने डिलीट क्यों किया। एंड बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे यार। आप लोगों को जैसे मैंने बता दी अपनी वीडियो में क्लियर कि जब आप किसी पे यकीन करते हो ना, किसी का सहारा लेने की लाइफ में कोशिश करते हो ना यार, तो यकीन करें आप अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से ना ज़मीन के नीचे डाल देते हो, ठीक है। हाँ आप ज़िंदगी में से मैंने एक चीज़ सीखी, आप बेशक अपने रिलेशनशिप्स ज़िंदगी में बनाओ लेकिन अपने जो एक आपकी पर्सनल लाइफ है ना, उसको कभी भी उसको हमेशा आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखो। जब आप अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में प्रोफेशनल लाइफ ले आओगे, किसी के कहने पे ये भी बंद कर दो, वो भी कर दो, ये भी डल कर दो, ये भी कर दो ना, तो फिर जो ऐसे लोग होते हैं ना, जब वो आपको बीच रास्ते में छोड़ के जाते हैं ना, तो यकीन करें जब उनका वियर फेस सामने आता है तो फिर आपको खुद को ही उठाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, संभालना पड़ता है, और नए सिरे से खुद को ना एक जगह पे आपको लगाना पड़ता है। नहीं है आपने अभी तक शावर क्यों नहीं लिया बेबी? ऑयलिंग किया तो शावर तो लो ना बेटा, उठ जाए। 3 o'clock बहुत ज़्यादा टाइम है, उठ जा मेरी बेटी, उठ जाए, अभी आपकी ट्यूशन का टाइम होने वाला। हानो बेटा मेरा बेटा, उठ जाओ शहजादी, गुड। तो यार बस मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही हुआ, किसी ने मुझे कुछ दिया तो नहीं, लेकिन मुझसे लोगों ने सब कुछ लेने की बहुत कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है यार, मुझे एक चीज़ पे फ़ख्र है, बेशक मैं अभी स्टार्ट से लगी हूँ जो भी है, लेकिन मुझे एक चीज़ से फ़ख्र है, एक चीज़ पे मुझे फ़ख्र है ना यार, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के दिल के साथ खेलने की कोशिश नहीं की, किसी का मिसयूज़ करने की कोशिश नहीं की। हाँ जो भी रिश्ता जिससे भी बनाया क्लियर रखा, किसी को धोखा फराड फिरेब, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह। बाज़ लोग होते हैं ना ऐसे घटिया जो कहते हैं हम तो ख़ानदानी हैं, ये हैं वो, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह। और ख़ानदानी होने पे भी ऐसों के ऊपर लानती होती है, तो वो ना फिर उसके बाद फिर जब वो अपना घटिया फेस दिखाते हैं तो फिर तो यार ख़ानदानी लफ्ज़ से भी आपको ट्रस्ट उठ जाता है, फिर आप ज़िंदगी में ना यार कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के काबिल नहीं रहते हो। तो ये बात है कि अभी ये वाला जो चैनल है ये मैंने वापस स्टार्ट किया क्योंकि मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, और हमारी सोसाइटी के लोग कहते हैं ना कि यार ये लड़की है, ये सब क्यों कर रही है, ये क्यों चैनल पे इस तरह आ रही है, चैनल चला रही है, टिकटॉक चला रही है। तो जब इस तरह के घटिया लोग, घटिया नस्ल के घटिया लोग, ठीक है, आके आपको कुछ दे तो नहीं सकते, आपसे सब कुछ छीनने की कोशिश करते हैं, आपको इज़्ज़त देना तो दूर की बात है, आपके पास जो कुछ होता है ना उसको भी आपसे लेके वो खुशी महसूस करते हैं। तो फिर उस टाइम मतलब उस टाइम तो आपके पास कुछ नहीं बचता, आप तो यही सोच रहे होते हो ना कि यार अब आप अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत है वो नहीं करोगे, बस ठीक है अब कोई आ गया है वही आपको खिलाएगा पिलाएगा, वही आपको एक शहज़ादियों की जैसी लाइफ देगा, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा। लेकिन ये सब कुछ मूवीज़ और नॉवेल्स में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा इन चीज़ों का ना कोई दूर तक भी लेना देना नहीं है। तो यार ये सब बातें करने का मकसद इसलिए था कि ना ही मेरी लाइफ में कोई, आप लोग कहते होते हो ना कि आप इतनी प्यारी हैं, आपको तो कोई प्रिंस मिलना चाहिए, नहीं यार कोई ये सब किस्मत की चीज़ होती है। मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में किसी भी लड़की को कोई प्रिंस मिलेगा, ठीक है। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, मैं तो दुआ करूँगी और करती भी हूँ, अपने लिए भी करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। जब भी मैं दुआ करती हूँ, मैंने नहीं यार
आज तक लाइफ में कभी किसी को भी दुआ नहीं दी। और मैं कहती हूँ अगर आपका दुश्मन भी है ना यार, आप उसको भी दुआ दो, ठीक है। आप उसको भी कि अल्लाह का शुक्र है मेरी माँ ने मेरी इतनी अच्छी तरबियत की हुई है कि मैं कभी ज़िंदगी में ना किसी को का गलत कर सकती हूँ, ना सोच सकती हूँ, ना ही कुछ और, ठीक है। और जो भी अल्लाह ने दी है, और अपना दिल साफ़ है, इंसान का अपना दिल साफ़ होना चाहिए, आपका ज़मीर साफ़ होना चाहिए। बाकी आप कोई आपके साथ कुछ भी करता है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, ठीक है। वो अल्लाह पाक कहते हैं ना कि जब मेरा बंदा नहीं बोलेगा तो मैं उसकी जगह खुद बहुत बेहतरीन इंतकाम लेने वालों में से हूँ। ऑब्वियसली अल्लाह पाक है ना, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक इंतकाम ले, मतलब अल्लाह जब हम अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देंगे तो अल्लाह पाक है ना जो हमारी तरफ से बोलेंगे, जो हमारी तरफ से जो भी करना है फ़ैसला अल्लाह पाक ने करना है। तो यार आज काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई आप सब व्यूअर्स के साथ। काइंडली आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए यार, और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को आगे शेयर कीजिए। और यार यहाँ पे जो मैं अभी ये मिल्क बना रही हूँ मूसा के लिए, चॉकलेट मिल्क बना रही हूँ। आज काफ़ी ज़्यादा मेरे काम थे ना जो मैंने आज करने थे, और उसके बाद अभी तक मैंने शॉवर नहीं लिया, अभी मैंने शॉवर भी लेना है यार। आज बहुत ज़्यादा मेरी हेक्टिक रूटीन थी, और गर्मी को इतनी ज़्यादा थी ना यार कि बंदा काम कर भी ले, लेकिन मुझे तो फिर खड़ा होना पड़ता है, चाहे गर्मी है या ठंड है, बच्चों के लिए, घर के लिए। मुझे तो मेरे नसीब में तो रेस्ट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है ना। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब हैप्पी भी हूँ अपनी इस चीज़ से, अपनी लाइफ से, क्योंकि यार फ्री बैठ के भी क्या करना होता है। अब शुरू से मेरी मामा ने हम सब बहनों की ऐसी परवरिश हुई हुई है कि हमें बचपन से हम लोग काम करने वाले ना। ये नहीं है कि हम लोग आज किस तरह बर्गर बच्चे कोई एक कप भी उठा के अपनी जगह से इधर नहीं रखते। अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ नहीं है हमारे अंदर। तो ये बात है कि यार बस आज आप सब लोगों से दिल की बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं, और काइंडली इस चीज़ को पर्सनली मत लीजिएगा कोई भी। बस ये मेरे दिल की बातें थी जो मैंने की हैं, और मैं यार मतलब मैं हर किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ। ये बात मैं को अपनी बढ़ाई बयान नहीं कर रही हूँ, मैं हर किसी के लिए लाइफ में अच्छा सोचती हूँ। चाहे मैं कहती हूँ यार, चाहे अगर आपने किसी के साथ बैठ के चाय भी पी है ना, उसमें भी वो भी आपका अच्छा मोमेंट था यार। कोई आपके साथ रहा है नहीं रहा, मे भी अगले की भी कोई मजबूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में अगर बंदा देखे ना तो बहुत सी। बस मैं यही कहती हूँ कि यार इंसान को आज के ज़माने में ख़ुद को बचा के रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो है कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग करो, और आपको अपनी ज़िंदगी में लिमिट्स रखनी चाहिए कि यार कोई भी बंदा या बंदी आए उसको आप लिमिट्स क्लियर करके बताओ कि यार ये मेरे लिमिट्स हैं, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, ये सब, ठीक है। जिसने आपके साथ रहना होगा वो रहेगा, जो उसने नहीं रहना होगा वो टाटा बाबा ही निकल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट फिर आपको कोई ग्रज तो नहीं होगा ना, कोई आपको ये तो नहीं होगा कि यार किसी की वजह से आप अपने इमोशनली अटैच्ड हो के इतना ज़्यादा आपने अपना सब कुर्बान कर दिया, तो आपको क्या मिला? धोखा, फरेब, फराड, बस, और नथिंग एल्स। तो यार यहाँ पे बस आज बहुत ज़्यादा बातें हो गई, और यार यकीन करें आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। काम करके मैंने बहुत काम किए ना, कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा आज मैंने वॉश किए, तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो यार आपको अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आती है काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा यार। आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लगना होता है, एटलीस्ट मुझे हौसला मिल जाता है कि यार जो मैं मेहनत करती हूँ उसका मुझे कुछ तो फल मिल रहा है। काइंडली मेरी वीडियो पूरा देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए। और जो यहाँ पे मैं भी चाय बना रही हूँ, चाय बना के पीऊँगी यार। मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बस फिर मैं कामों में लगी हुई थी। एंड काइंडली अगर आप लोग मुझे टिकटॉक एंड इंस्टा पे फॉलो करोगे तो ज़रूर करें। जो मेरे अकाउंट्स का जो नेम है वो डिस्क्रिप्शन में है, मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है यार। आप लोग फिर मुझसे पूछ रहे होते हो, मैं एक को पर्सनली जाके इनबॉक्स में बताने से तो रही, वहाँ पे जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।